वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का स्टडी स्टार्ट किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन रोटेटिंग बार का डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज़ द मोशनल ईएमएफ इन द रोटेटिंग बार, जिसमें हमें जो रोटेटिंग बार है वो उसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो उसका हमें डेरिवेशन लेना है। सो अ रोटेटिंग बार इज़ अ डिफरेंट इन नेचर दैन द स्लाइडिंग बार, ठीक है। तो स्लाइडिंग बार से जो रोटेटिंग बार है दैट इज़ डिफरेंट, सो विच इज़ शोन इन द फिगर। सो कंसिडर अ स्मॉल सेगमेंट डी आर ऑफ द बार एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द पिवोट। तो यहाँ पे हम एक स्मॉल सेगमेंट कंसिडर करेंगे डी आर ऑफ अ बार जिसका डिस्टेंस आर होगा फ्रॉम द इट्स पिवोट पॉइंट। So in short, the length dr of the conductor which is moving with the velocity v in the magnetic field b, ठीक है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट लेंथ जो है वो dr कंसीडर करेंगे, ठीक है, फॉर अ बार और अ कंडक्टर विच इज़ मूविंग with the velocity of v, that is rotating with the velocity of v in the magnetic field of b cap and induce the EMF generated in like a sliding bar, ठीक है। तो उसकी वजह से इसमें EMF जनरेट होंगी according to the Faraday's laws of electromagnetic induction. It is like a sliding bar. So in this figure 12.6, a conducting bar rotating around a pivot at the end in uniform magnetic field which is perpendicular to the plane of rotation and a rotating EMF is induced between the ends of the bar, ठीक है। तो इसमें हमने रोटेटिंग बार कंसीडर किया है, ठीक है, और अ कंडक्टिंग बार विच इज़ रोटेटेड विद द वेलोसिटी v इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लिखा है यहाँ पे, दैट इज़ अ बी कैप इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज़ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ठीक है, सो दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द दिस प्लेन एंड द रोटेशनल EMF इज इंड्यूस बिटवीन द एंड्स ऑफ द बार। जो एंड्स ऑफ द बार है, ठीक है, एट बोथ द एंड द इंड्यूस EMF इज प्रोड्यूस। एंड यहाँ पे एक पिवोट पॉइंट है, ठीक है, ऑफ दिस बार मैग्नेट एंड विच इज़ एट द डिस्टेंस dr, ठीक है। तो यहाँ पे हमने dr सेगमेंट कंसिडर किया, दैट इज़ अ स्मॉल शॉर्ट लेंथ ऑफ द conductor and this is the velocity v at which it will rotate and its direction from the pivot point is the r. Then by imaging all the segment as a source of EMF we can find that all these segments are in series and therefore the EMF of individual segments are to be added, ठीक है। तो यहाँ पे हम इमेजिन करेंगे कि जो भी सेगमेंट्स है दैट इज़ अ सोर्स ऑफ EMF जिसमें EMF इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, वी कैन फाइंड दैट ऑल द सेगमेंट्स आर इन सीरीज, ठीक है। तो जितने भी सेगमेंट्स है जिसमें EMF प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो उन सबको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे ऑल ऑफ दिस इन सीरीज, ठीक है। एंड सीरीज में हम एडिशन करते हैं, देयरफॉर जो भी इंडिविजुअल सेगमेंट्स का EMF है उनको हम ऐड करेंगे बिकॉज दे आर इन सीरीज। So now we can know that the induced EMF D in a small segment dr of the rotating conductor is given by D is equal to BV dr, where B is the magnetic field, V is the velocity of that rotating conductor and dr is the small segment that is equal to D. So that is the induced EMF is denoted by the D in the small segment dr जो हमने कंसिडर किया है रोटेटिंग कंडक्टर में। सो टोटल इंड्यूस EMF इन रोटेटिंग रॉड इज गिवन बाय E इज इक्वल टू इंटीग्रल D इज इक्वल टू इंटीग्रल BV dr, ठीक है। तो जो टोटल EMF इंट्रोड्यूस होगा रोटेटिंग कंडक्टर में या रॉड में, ठीक है, दैट इज डिनोटेड बाय E इज इक्वल टू, हम इंटीग्रल लेंगे उसका, किसका, इंड्यूस EMF दैट इज D, ठीक है, एंड इट्स वैल्यू विल बी अ BV dr। तो यहाँ पे हमने इंटीग्रल में उसका वैल्यू पुटअप किया है D का एज अ BV dr। सो देयरफॉर E इज इक्वल टू इंटीग्रल B ओमेगा r dr इज इक्वल टू B ओमेगा इज द कांस्टेंट, B इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द एंगुलर, सो
integral 0 to I r dr. So this r is the distance of dr from the pivot. So therefore E is equal to b omega L square divided by 2. So this L is nothing but the length. So E is equal to 1 by 2 b omega L square. So this 1 by 2 is taken as a 1 by 2. So b omega L square called as equation number 12.13. So that is the electric field or EMF, which is 1 by 2 b omega L square, which is compare the above result with the induced EMF in the sliding bar, that is E is equal to BLV. ठीक है, तो जो लास्ट सेक्शन में हमने स्लाइडिंग बार का एग्जांपल कंसिडर किया था जिसमें हमें EMF जो मिला था वो BLV है. सो वी आर कंपेयरिंग दिस rotating conductor EMF E is equal to 1 by 2 b omega L square and a sliding bar EMF, that is E is equal to BLV. So this will end the study of motional electromotive force, जिसमें हमने फर्स्ट ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ कंडक्टर का स्टडी किया एंड सेकंड वन रोटेटिंग रॉड का. So the next topic of syllabus is the section 12.9, that is induction and energy transfer. जो section 12.6, 12.7, 12.8 आप लोगों को syllabus में नहीं है इस ईयर में. ठीक है, so we directly start with the section 12.9, that is induction and energy transfer. So in that consider a loop ABCD moving with the constant velocity V cap in constant magnetic field B. ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक लूप कंसिडर की, दैट इज ABCD, दैट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ V इन द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. सो द करंट I इज इंड्यूस इन द लूप इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो जो करंट I इंट्रोड्यूस हुआ है ABCD लूप में वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इन द लूप सेगमेंट. सो बीइंग स्टिल इन मैग्नेटिक फील्ड दैट एक्सपीरियंसेस द फोर्स F1, F2 एंड F3. तो यहाँ पे 3 फोर्सेस क्रिएट हो रहे हैं ड्यू टू द दिस constant magnetic field. So the dashed lines shows the limits of magnetic field, and to pull up the loop at a constant velocity v towards the right. ठीक है, तो यहाँ पे जो डैश लाइंस शो की है वो मैग्नेटिक फील्ड से लिमिट्स है उसके. ठीक है, एंड ड्यू टू दैट दिस लूप विल बी अ पुल अप विद द constant velocity v towards the right hand side. So it is required to apply an external force F on the loop so that it can overcome the magnetic force equal to the magnitude but acting in opposite direction. ठीक है, तो यहाँ पे जो लूप कंसिडर किया हमने that can be moved with the constant velocity v in right hand side. So it is required to apply the external force. तो यहाँ पे हमें external force अप्लाई करना पड़ेगा लूप पे to overcome the magnetic field equal to the magnitude, to overcome the magnetic force. ठीक है, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू द मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. देन विल सी द एक्चुअल फिगर. सो हियर ABCD लूप इज कंसिडर. ठीक है, विच इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी v, एंड यहाँ पे फोर्स एक्ट हुआ F1, F2 एंड F3. दीज आर द 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ABCD loop which are moving with the velocity v, and current I is introduced in that which are in the clockwise direction. तो ये clockwise direction में यहाँ पे current introduce हुआ है. ठीक है, and this length of the this ABCD loop is the L, and this plus sign is the magnetic field which is a constant magnetic field is put here, and magnetic field B cap is into the plane of the this paper where this ABCD loop is placed. So loop is moving out of the magnetic field with the velocity v. तो ये जो loop है ये move हो रहा है with the velocity v out of the this magnetic field. In figure B, induced EMF E, induced EMF E with the induced current I and the collective resistance R of the loop is given. ठीक है, तो यहाँ पे जो induced EMF जो E है, करंट I जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एंड द रेजिस्टेंस R इज़ देयर. सो द रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑन द लूप इज़. ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्क
कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। सो P इज इक्वल टू वर्क W डिवाइडेड बाय टाइम T, सो दैट इज इक्वल टू वर्क इज नथिंग बट द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, so that is F into D divided by time. So P is equal to force into velocity. This force into displacement divided by time is the velocity. So P is equal to F cap dot V cap. So we will like to find the expression for P in terms of B and the characteristics of the loop, that is resistance, width and area, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है P का वो इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी फाइंड आउट करेंगे, एंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लूप के, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस लूप एंड विड्थ ऑफ द लूप, दैट इज डिनोटेड बाय एल, एंड द एरिया एक्वायर्ड बाय दिस लूप. As the loop is moved to the right side, the area lying within the magnetic field decreases. This causes a decrease in magnetic flux लिंक विद द मूविंग लूप, ठीक है। तो ये जो लूप है वो मूव हो रहा है राइट हैंड साइड में, ठीक है, एंड जो एरिया है, ठीक है, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट विल बी अ डिक्रीज एज द लूप इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, एंड दिस कॉजेज द डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स. तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई वो डिक्रीज होंगे लिंक विद द दिस मूविंग कॉइल, सो दैट डिक्रीजेज द मैग्नेटिक फ्लक्स that induces the current in the loop as detected by the Lenz law, ठीक है। तो ये जो लूप है ये मूव हो रहा है राइट हैंड साइड में विद द वेलोसिटी v, सो देयरफॉर जो मैग्नेटिक फील्ड का एरिया है वो क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे लूप जो राइट हैंड साइड में मूव हो रहा है, ठीक है, एंड उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ड्यू टू द मैग्नेटिक फ्लक्स पाई, सो दैट इज डिटेक्टेड बाय द Lenz law. So the induced current in the loop gives rise a force that opposes the पुलिंग ऑफ द लूप अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड. तो जो करंट इंड्यूस होगा लूप में, ठीक है, दैट गिव्स राइज अ फोर्स, तो उससे एक फोर्स क्रिएट होगा जो फोर्स अपोज करेगा टू पुलिंग अप द लूप अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड. जो हम पुल अप कर रहे हैं राइट हैंड साइड में लूप को, उसको वो फोर्स अपोज करेगा. सो देयरफॉर वी नो दैट मैग्नेटिक और द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज फाई, दैट इज इक्वल टू बी डॉट ए, and it is equal to B dot L dot X, where this B is the magnetic field and A is the area of the loop. So as the X decreases the flux decreases, ठीक है। तो जैसे X का वैल्यू डिक्रीज होगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दिस फाई एंड द X, बिकॉज फाई इज इक्वल टू BL X. So according to the Faraday's laws of electromagnetic induction, the magnitude of induced EMF is given by modulus of E is equal to modulus of d phi by dt, that is rate of change of magnetic flux with respect to time, and we are putting the value of this phi as a BLX जो हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है. So that is E is equal to d by dt and the value of phi will be the BLX. So BL dot dx by dt which is equal to BLV, because dx by dt is the velocity of which the loop is moving towards the right hand side from the magnetic field, called as the equation number 12.20. The induced EMF E represented on the left and the collective resistance on the loop on the right hand side as shown in figure B. तो फिगर B में हमने देखा कि जो induced EMF है E, that is on the left hand side and the collective resistance is on the this right hand side. So the direction of induced current I is obtained by the right hand rule, ठीक है। तो राइट हैंड रूल का यूज़ करके हम जो इंड्यूस करंट I है उसका हम डायरेक्शन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट I कैन बी रिटन एज फ्रॉम इक्वेशन 12.20, दैट इज I इज इक्वल टू E by R, मीन्स सिंपली ओम लॉ हमने यूज़ किया, I इज इक्वल टू V by R. सो इंस्टेड ऑफ R EMF इज टेकन, सो इट इज E by R एंड द वैल्यू ऑफ दिस E इज द BLV जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है. सो कॉल्ड एट एज इक्वेशन नंबर 12.21 विच इज I इज इक्वल टू BLV डिवाइडेड बाय R. सो द थ्री सेगमेंट्स ऑफ द करंट कैरिंग लूप एक्सपीरियंस द डिफ्लेक्टिंग फोर्स F1, F2 एंड F3 इन द मैग्नेटिक फील्ड B अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन F इज इक्वल टू I L कैप इंटू B कैप, ठीक है. तो यहाँ पे जो थ्री सेगमेंट्स है जो कि करंट कैरिंग लूप्स है, ठीक है, सो दैट क्रिएट द फोर्स F1
ठीक है, F2 एंड F3, यहाँ पे 3 फोर्सेस क्रिएट होंगे इन द मैग्नेटिक फील्ड. सो फ्रॉम द सिमेट्री द फोर्सेस F2 एंड F3 बीइंग इक्वल, तो जो फोर्स F2 है, ठीक है, दिस F2 एंड दिस F3 आर इक्वल एंड अपोजिट. ठीक है, तो जो F2 है एंड F3 है वो इक्वल एंड अपोजिट है, so that they are cancel each other and the remaining force is only F1 which is opposite to the external force F. ठीक है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में F1 टू द फोर्स F. सो F इज इक्वल टू माइनस F1, इसलिए जो फोर्स हमने लिया है that is minus F1 because this F1 is in opposite direction of the actual force. So the magnitude of F1 can be written as modulus of F1 cap is equal to ILB sin theta is equal to ILB is equal to F cap, called as the equation number 12.22 because sin theta is 1. So this modulus of F cap is equal to modulus of F1 is equal to ILB. ठीक है, क्योंकि मॉडुलस में हम पॉजिटिव साइन कंसिडर करते हैं, दैट्स वाई दिस इज F1 is equal to ILB. So we are putting the value of this BLV divided by R into LB. ठीक है, तो हमने यहाँ पे करंट का जो वैल्यू वो पुटअप किया है फ्रॉम इक्वेशन 12.21 विच इज़ BLV divided by R and LB as it is. So the final equation is B square L square. So B multiplied by B, that is B square, L multiplied by L, that is L square, into V divided by R, called as the equation number 12.23. So from equation 12.18 and 12.23, the rate of doing mechanic work, that is power. ठीक है, जो हमने कैलकुलेट किया था पावर इज इक्वल टू दैट इज वर्क डन. सो दैट इज P इज इक्वल टू F इंटू V, वेयर दिस F इज द फोर्स एंड V इज द वेलोसिटी of this loop. So it is equal to, we are putting the value of this F as a B square L square divided by R from equation number 12.23 जो अभी हमने कैलकुलेट किया था into V as it is. So is equal to B square L square into V square divided by R, called as the equation number 12.24. This V into V is V square. So that is the here power here. So if it is a current I is the flowing in the closed loop circuit with the collective resistance R, the rate of production of heat energy in the loop is produced and we pull it along the constant velocity V can be written as. ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट I फ्लो हो रहा है in this closed loop with the resistance R, so the rate of producing the heat, क्योंकि resistance है यहाँ, तो resistance में यहाँ पे अपोज करेगा करंट को, so that will produce the heat inside the loop. So that will pull it along the constant velocity V. So it can be written as rate of production of heat energy, that is P is equal to I square R. ठीक है, so that power is equal to current square into resistance. So from equation 12.21 and this 12.25 which is P is equal to I square R, we can write the power. So therefore P is equal to in bracket BLV divided by R into bracket square into R. We are putting the value of this I as a BLV divided by R. So it is BLV divided by R into square because it is I square into R. So therefore P is equal to B square L square V square divided by R, because this R square into this R, so one R is get cancelled, so one R is remains at the denominator. So that is P is equal to B square L square into V square divided by R, called as the equation number 12.26. So by comparing the equation 12.24 and 12.26, we can find that rate of doing mechanic work is exactly same as the rate of production of heat energy in the circuit or loop. तो जो मैकेनिक वर्क यहाँ पे डन हो रहा है, दैट इज़ वर्क डन, एंड द प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी इन दिस लूप बोथ आर सेम. सो दस वर्क डन इज पुलिंग द लूप थ्रू द magnetic field appears as the heat energy in the loop.
ठीक है। तो वर्क डन जो है वो पुल अप कर रहा है लूप को, ठीक है, थ्रू दिस मैग्नेटिक फील्ड, एंड उसकी वजह से यहाँ पे हीट जनरेट हो रहा है इनसाइड द लूप। So that will end the concept of this induction and energy transfer। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एडी करंट का डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।